Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a topic web development. टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डे टू डे लाइफ, हम जो भी टेकीज हैं. सो वेब डेवलपमेंट होता क्या है? वेब डेवलपमेंट कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स. वेब इट रेफर्स टू वेबसाइट, web pages or anything that works over the internet, and development is building the application from the scratch. कोई भी ऐसी चीज़ हमने इंटरनेट के लिए बनाई है, लाइक जो इंटरनेट पे चल सकती है, जो सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो वेब पेजेस है या वेबसाइट हो, हमने उसे स्क्रैच से बिल्ड किया है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट. द वेब डेवलपमेंट रेफर करता है बिल्डिंग, क्रिएटिंग या मेंटेनिंग. बनाने को, उसको पूरा क्रिएट करने को, उसको मेंटेन करने को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं. ये सब एस्पेक्ट इंक्लूड करता है, लाइक वेब डिज़ाइनिंग, कैसे हमारी वेबसाइट डिज़ाइन है, कैसे हमने उसे पब्लिश किया है, क्या क्या प्रोग्रामिंग यूज़ किया है, क्या क्या डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस के लिए हमने यूज़ किया कि उसका डेटाबेस मैनेज रहे. किसी भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर वर्क करती है, जैसे ये वेबसाइट, ये उसकी क्रिएशन को बिलोंग करता है. और डेवलपमेंट हम रेफर करते हैं यूजुअली जब हम उसकी जो साइट्स है, लाइक HTML, CSS. HTML स्टैंड फॉर लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, एंड CSS उसकी स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट उसकी एक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. तो ये सब डेवलपमेंट फेज के अंदर आता है. वेब डेवलपमेंट, अब आप इस फिगर से हम देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, कि हमें क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन में, सपोज मेरे दिमाग में एक आइडिया कि मुझे मेरी वेबसाइट ऐसी चाहिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, सिक्योरिटी मेजर्स उसने क्या क्या लिए, वो वेबसाइट हमने लॉन्च करनी है, तो वो सब चैलेंजेस हैं. बेनिफिट्स हैं कि वो एक यूनिकनेस होती है जब हम अपनी बनाते हैं, क्वालिटी एंड स्पीड, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, हम उसे कितना स्केल कर सकते हैं. ये सब बेनिफिट्स हमें वेब डेवलपमेंट से मिलते हैं. वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है कंपटीशन मॉनिटर करना, ब्लॉग की कस्टमाइजेशन करना, पेपर के कैंपेन मैनेज करना, टेस्ट करना, HTML ईमेल टेम्पलेट का डिज़ाइन करना, एंड फर्दर मोर. सो नाउ इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं टू वेज में, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक बैक एंड डेवलपमेंट. फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो पार्ट होता है वेबसाइट का जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, और मतलब उसे हम क्लाइंट साइड ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हैं. यूजर इंटरफेस अगर हम किसी भी वेबसाइट का देखें, दैट इज द फ्रंट एंड ऑफ दैट वेबसाइट. और बैक एंड हो गया वो सर्वर साइड वेबसाइट का, जिससे यूजर ना देख सकता है ना इंटरेक्ट कर सकता है. ये पोर्शन सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आता यूजर के, ये यूज करते हैं हम स्टोर करने का या डाटा अरेंज करने के. तो अगर हम एग्जांपल लेके चलें, सपोज हमें एक वेबसाइट है जिसमें हमने पहले कभी रजिस्ट्रेशन की थी. हाँ, सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं अमेजन की. वाई थिंक ऑफ एनी वेबसाइट जब हमारे पास इतनी ई-कॉमर्स साइट्स हैं, तो अमेजन की एग्जांपल लेके चलते हैं. हमने एग्जाम्पल पे अमेजन पे एक बार अपना रजिस्ट्रेशन सब कर लिया, देन उसने हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया. हमने जब लॉगिन आईडी पासवर्ड किया तो उसने क्या किया, ये हमें सिर्फ यूआई, हमारा फ्रंट एंड है कि हमें उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालना है. लेकिन बैक एंड में क्या होता है, वो आपका आईडी पासवर्ड किसी डेटाबेस में स्टोर होता है अमेजन के. वो जाके उस डेटाबेस से वो मैच करता है एंड देखता है कि इस नाम का भाई यूजर एक्टिव है, इस हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड है, उसकी एक पूरी अकाउंट है. और मैच करके हमें अगर हमारे पास OTP वेरिफिकेशन होनी है तो वो होती है, नहीं तो हमारा सीधा हमारा अकाउंट दिख जाता है. दैट इज द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट, जो एक एडमिन मैनेज कर रहा है या कोई मैनेज कर रहा है, जो हमें डेटा के लिए रखा है. उससे हम यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं ना. मैंने तो जाके अपना डेटाबेस में से नहीं ढूंढा ना कि भाई मेरा डेटा कहाँ है, मेरा अकाउंट दो. मैंने सिंपल अपने फ्रंट एंड में अपना आईडी पासवर्ड डाला, लॉग इन किया. दैट इज द फ्रंट एंड एंड बैक एंड. फ्रंट एंड में हमारे पास यूज होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. HTML इज वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो एक वेबसाइट का होता है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे ह्यूमन की अगर हम एग्जांपल लें तो एक स्केलेटन होता है, वैसे HTML एक वेबसाइट का एक स्केलेटन होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर. देन CSS में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. CSS इज यूज फॉर स्टाइलिंग. और अगर हमें हैंड टू हैंड ह्यूमन के एग्जाम्पल के साथ इसे कंपेयर करें तो डैट इज हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, कितने स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं, हम क्या हेयर एसेसरीज यूज़ करें, क्या मेकअप एसेसरीज यूज़ करें, एंड दैट ऑल द थिंग. तो इसमें हमारे पास आते हैं CSS की लाइब्रेरी, जो प्योर CSS में हमारे पास अवेलेबल होती है. देन हमारे पास CSS के फ्रेमवर्क्स लाइक बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, मटेरियलाइज CSS, सिमेंटिक CSS, टैलविन CSS, इन सबको हम डीप में पढ़ेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द CSS. एंड CSS भी प्रोसेसर है कि सास एल्स लेके. फिर देन हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट हो गए हमारे एक्शंस. अगर हम उसे ह्यूमन एग्जांपल के साथ कंपेयर करें तो हमारे जो एक्शंस है कि हमें भाई हाथ
से सामान उठाना है, पाँव से चलना है, मुंह से बोलना है, दैट इज एनी थिंग फॉर द वेबसाइट की वेबसाइट में लॉगिन होगा। अब वो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, देन क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ फील्ड जो होती है वो कंपलसरी होती है, लेकिन हम उसे ऐसी लॉगिन मतलब बिना उस पर लिखे लॉगिन करने लगते हैं, तो वो हमें दिखाता है कि नहीं दिस फील्ड इज मार्क्ड इम्पोर्टेंट, तो आपको ये डालना ही डालना। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द दैट इज द वर्क ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन अ वेबसाइट। सो अभी हमने जैसे बताया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये डिज़ाइन करता है फ्रंट एंड पोर्शन ऑफ द वेबसाइट इसी लैंग्वेज के, तो वही एक बेसिक स्केलेटन की तरह काम करता है। देन CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसे हम फॉन्टली रेफर करते हैं CSS क्योंकि डिज़ाइन लैंग्वेज को इंटेंड करता है और एक पेज को एक प्रेजेंटेबल बनाता है। जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हमें एक डायनामिक बिहेवियर बताती है हमारी वेबसाइट का। हाँ, बूटस्ट्रैप एक CSS के अंडर ही आता है, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल होता है। तो क्या था कि टाइम टू टाइम जब विद पैसेज ऑफ टाइम अब CSS हमें बार बार डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन काम तो CSS एक ही करती है ना, स्टाइल करने का। तो हमने एक बूटस्ट्रैप करके एक CSS में ये फ्रेमवर्क डेवलप किया ताकि हम रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट का बना सकें। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन सी होगी, जैसे लाइक जो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर मैंने उसे डेस्कटॉप पे खोला है, लैपटॉप पे खोला है, तो वो उस रेशियो में एडजस्ट कर ले। अगर मैंने उसे फोन पे खोला है तो वो उसमें एडजस्ट कर ले, उसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। दैट इज अ बूटस्ट्रैप। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स टूल होता है जो क्रिएट करने की मदद करता है रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को। कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं, लाइक AngularJS, React.js, Vue.js, jQuery, बूटस्ट्रैप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, Tailwind CSS, jQuery। इन सबको हम डीप में डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपरली फ्रंट एंड पे हमारी वीडियो आएगी। सो देन अनदर इज बैकएंड। सो बैकएंड अभी आपने बताया कि बैकएंड जो है वो यूजर से इंटरेक्ट भी नहीं करता और उसे देखता भी नहीं, उसे कोई और मैनेज करता है, लेकिन मैनेज तो वो यूजर का डेटा ही करता है ना। तो बैकएंड डेवलपमेंट में हमारे पास यूज होते हैं PHP, Node.js, Python, Ruby, Java, Golang, C#, एंड स्टोरेज के लिए हम डिफरेंट डेटाबेस यूज कर सकते हैं। PHP में हमारे पास पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और हैं लाइक वर्डप्रेस, Laravel, Drupal, Magneto। ऐसे हमारे पास Node.js में भी हैं, Python में भी हैं, Django, Flask, PIP, एंड SQL में भी है MariaDB, MySQL फॉर डेटाबेसेस, एंड C# में .NET। सो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डिजाइन होती है वेब डेवलपमेंट के लिए डिजाइन की। जावा आप सबको पता है एक मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इससे भी हम वेब डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं फॉर बैक एंड डेवलपमेंट, और ये हाईली स्केलेबल होती है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको क्विकली, पाइथन का बेसिक ही ये है कि वो क्विकली एंड इंटीग्रेट कर लेती है सिस्टम को, वो भी बहुत एफिशिएंटली। Node.js एक ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम है जो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए एग्जीक्यूट किया, जावास्क्रिप्ट के लिए कि वो उसके कोड ब्राउजर के बाहर एग्जीक्यूट करने हो तो वो कैसे करता है, वो हम Node.js से करते हैं। कुछ बैकएंड फ्रेमवर्क्स हैं लाइक एक्सप्रेस, Django, Laravel, Spring एटसेट्रा। अब हमने बात की फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। नाउ देयर इज अ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर जो बोथ फ्रंट एंड और बैक एंड से फैमिलियर होता है और अडेप्ट करता है वेयरिंग बोथ, मतलब बोथ हैट्स वेयर करता है। सो एवरी लेयर ऑफ डेवलपमेंट से वो फैमिलियर होता है। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज जो फुल स्टैक डेवलपर करते हैं तो उन्हें सब बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि उनको फ्रंट एंड बैक एंड बहुत आता है, और वो उसकी कॉस्ट भी रिडक्शन होती है कि मैं 2 इंजीनियर की जगह एक ही डेवलपर हायर करना है। और अगर टाइटल कंटिन्यूस है तो ये जर्नलिस्ट पोजीशन का इसका नेचर भी बहुत होगा। तो जो स्पेशलाइज करते हैं फ्रंट एंड बैक में तो वो उनको हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो वेब डेवलपर करता क्या है, वो ट्रांसलेट करता है वायरफ्रेम डिजाइन्स को वर्किंग कोड में। लाइक जो भी हम लोगों ने डिजाइन दिया कि हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए, अगर क्लाइंट ने बोला तो वो उससे वर्किंग कोड में क्रिएट करता है, उसका आर्किटेक्चर क्रिएट करता है, साइट का कंटेंट क्रिएट करता है, उसकी फंक्शनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करता है, साइट को लाइव करता है। सपोज मैं यहाँ हूँ, आप दुबई में, आप वो साइट देख सकते हो, मैं भी अमेजन, कोई भी कहीं भी देख सकता है। अपडेट एंड रिनोवेट करता है, टाइम टू टाइम उसके क्या अपडेट्स चाहिए, नए फीचर्स चाहिए। ट्रबल शूटिंग, फिक्सिंग बग्स एंड ग्लिचेस, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, चल नहीं रही है और साइट क्रैश हो गई है, दैट ऑल द थिंग्स हैव वेब डेवलपर। टूल्स यूज करते हैं हम बहुत सारे लाइक वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपर, एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर, स्केच डिजाइन के लिए। क्लाउड एक डिजाइन प्लेटफॉर्म है कि हमें पहले वेबसाइट का हमें एक डिजाइन करना होता है कि हमें कैसी वेबसाइट चाहिए।
सबलाइन टेक्स्ट एडवांस वेबसाइट कोड एडिटर है एडवांस वेबसाइट डिजाइन के लिए। फाउंडेशन है फैमिली ऑफ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम वेब डेवलपर यूज करते हैं। सो वेब डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की दुनिया में आप जानते हो जहाँ सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, वेबसाइट वेरी इंपॉर्टेंट। और एक गुड पेज का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जितना बुरी आपकी साइट दिखेगी उतने कम आपको विजिटर आएंगे, उतना ही आपको बिजनेस में लॉस होगा। तो आपको आपकी वेबसाइट बहुत इंटरेक्टिव होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए कि भाई देखो मेरी वेबसाइट देखो कैसी। तो उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, फॉन्ट सिलेक्शन होनी चाहिए, साइट ऑफ ए पेज एंड ग्राफिक्स सब यूज होने चाहिए, ताकि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और वो लोग वहाँ उसकी पे ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट को वो समझें और मतलब उस पर काम करें, ताकि तभी ना जब उन्हें वेबसाइट अच्छी लगेगी। क्योंकि बेसिक तो फ्रंट एंड ही है ना, और कि उसका यूआई कैसा है, और बैक एंड इज वेरी वो भी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट कैसी हो रही है डेटा की, कितना टाइम लगा है लॉग इन होने में, कितना टाइम लगा है रीलोड होने में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। Thank you for listening. Hope you like it. Please like, share and subscribe.